और अब आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम बंदूक की गोली चंबल की बोली। इंसान बागी क्यों बने, वो न्याय नहीं मिला तो उन्होंने बंदूकें उठा ली और बिगड़ कूद गए। चंबल आज भी नहीं बदला है, यहाँ सिर्फ हथियार की नोक पर घटना को अंजाम दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सिंह भदौरिया। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मेरे साथ मेरे सहयोगी है कैमरा पर्सन अजय मालवी। मैं आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराऊंगा जो आपको चौंका भी देगी और आपके जो संज्ञान में जो चीज़ें लाएगी वो एक बेहद और चौंकाने वाली होगी। क्योंकि आज हम जिस खबर को लेकर चर्चा करने वाले हैं वो खबर चंबल के बीहड़ों से है। चंबल के बीहड़ों में जो बागी हुआ करते थे, जिनको नाम दिया गया था डकैत, लेकिन वो एक्चुअल थे वो बागी कहलाते थे। आज चंबल की जो बीहड़ की धरती है वो भले ही शांत है, सभ्य है, शालीन है। अपनी जो चंबल नदी की जो धारा जो बह रही है वो बिल्कुल शालीन है, लेकिन यहाँ गोलियों की गूंज आज भी सुनाई देती है। मध्य भारत के हृदय में बसा चंबल का इलाका एक समय डकैतों की पनाहगाह के रूप में कुख्यात रहा है। बीहड़ों की गहराइयों में बंदूक की गूंज, पुलिस के सायरन और डर से सन्नाटे में डूबे गांव, ये सब किसी जमाने में चंबल की पहचान थे। आज भले ही डकैतों के गिरोह लगभग खत्म हो चुके हो, पर बंदूक की गूंज अब भी पूरी तरह थमी नहीं है। कहते हैं चंबल बदल गया, लेकिन सवाल यह है, क्या सच में डकैतों का सफाया हो गया या उन्होंने अपना चेहरा बदल लिया? नहीं, चंबल अंचल से डकैतों का सफाया तो हो गया, लेकिन तासीर नहीं बदली। यह है चंबल, जहां कभी बंदूकें सिर्फ डकैतों की गहना होती थी। अब यहां हर दूसरा झगड़ा गोलियों की धाई से तय होता है। डकैतों की गुफाएं अब खाली हैं, पर चंबल अंचल वासियों की रगों में बारूद आज भी बहता है। आज हम उस जगह पहुंचे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय धावक थे पान सिंह तोमर, जिन पर एक मूवी भी बनी थी, नाम था पान सिंह तोमर। उनके ही घर पर हम आज पहुंचे हैं और यहाँ से कुछ तस्वीरें भी आपको साझा करेंगे। तस्वीरों से हम आपको दिखाएंगे कि ये वो गांव है जो भिड़ोसा गांव है। भिड़ोसा कहते हैं, मुरैना जिले के अंतर्गत ये गांव आता है। और देश में जब मूवी बनी थी पान सिंह तोमर पर, धावक रहे थे, उन पर यह मूवी बनी थी और उसके बाद ये गाँव और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था। ये जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, इस चारपाई पे, ये पान सिंह तोमर का घर है, जो अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परिवार के लोग आज भी हैं। उनके बच्चे कुछ उज्जैन में रह रहे हैं, कुछ झांसी में रह रहे हैं, कहीं बीना में भी रह रहे हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में रह रहे हैं, निवासरत हैं। लेकिन उनकी यादें या फिर उनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, इतिहास में दर्ज है। दादाजी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, पान सिंह तोमर के परिवार से ही हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आज जो न्याय प्रक्रिया है या लोग जो बंदूकों की नोक पर फैसले लेना चाहते हैं। चंबल की एक और कहावत है, एक और हम आपको बताएं, चंबल की बोली बंदूक की गोली, है ना, ये प्रचलित कहावत है चंबल की। दो लोग जो चलती सबसे ज्यादा, कि देश भर में प्रसिद्ध है ये बोली। तो अभी हम बात करते हैं दादाजी से। दादाजी, नाम क्या है आपका? नाम गंगाराम। पूरा नाम क्या लिखते हैं दादाजी? गंगाराम सिंह तोमर। हाँ, कुछ चंबल का ही असर है। चंबल का कुछ माटी, कुछ पानी यही ऐसा है जो कि कड़क है। पानी कड़क है। लोग ऐसा समझते हैं कि भाई हमें न्याय नहीं मिला तो हम बंदूक से न्याय कर लेंगे। इस पे सहमत हो इस बात पे आप? हाँ, ऐसा आ जाता है। यहाँ का कई जगह ऐसे गांव हैं जो कि चंबल का पानी पी लेते हैं तो उनको एक खून चढ़ जाता है चंबल। वजह क्या है कि भाई लोग ज्यादा न्याय प्रक्रिया की जगह, पुलिस की जगह, कलेक्टर की जगह या फिर जो सरकार के जितने भी तंत्र हैं उनकी जगह बंदूक पर ज्यादा भरोसा क्यों करते चंबल के लोग? ये चंबल के पानी का खेल है पूरा, और चंबल का पानी थोड़ा कड़क है, जिस कारण लोग सरकार पर कम भरोसा करते हुए अपने खुद न्यायिक फैसले लेने के लिए तैयार रहते हैं। मेरा सवाल ये था कि हम थाने भी जा सकते हैं मदद मांगने के लिए। जैसे मेरा किसी से झगड़ा हुआ, मेरे साथ कहीं कुछ नहीं सुनवाई हो रही, तो मैं पुलिस के पास भी जा सकता हूँ, तहसीलदार के पास भी जा सकता हूँ, कलेक्टर के पास। वहाँ ना जाते हुए या फिर वहाँ सुनवाई ना होते हुए
उसके बाद ये कदम उठाते हैं लोग? देखो, थाने जाते हैं, थाने पर चक्कर लगा लगा कर परेशान हो जाते हैं, न्याय नहीं मिलता थाने में, उसके बाद फिर मजबूर होकर खुद अपने हाथ में फैसला लेना पड़ता है। चंबल के बीहड़, बागी, डकैत, बंदूकों की गोली, इन सब की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने सबको झकझोर कर रख दिया। वजह यहां के लोग आज भी शान के बदले की भावना के लिए 1980 के दशक में जी रहे हैं। पहला और ताजा केस मुरैना जिला के गलेथा गांव का है। यहां हॉरर किलिंग हुई। पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से लेकर लाश को नदी में ठिकाने तक मां और मामा ने साथ दिया। दूसरी घटना मुरैना के जिले जौरा तहसील से हुई। यहां दादा ने अपनी पोती की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों लड़कियां प्रेम विवाह करना चाहती थी, लेकिन दोनों परिवार के लिए यह शान से बाहर था। ग्वालियर जिले में एक नामी बदमाश दिन दहाड़े गांव में फायरिंग करते हुए बंदूक की नोक पर अपनी प्रेमिका को उठा ले गया। हालांकि प्रेमिका को 24 घंटे में पुलिस ने मुक्त कर लिया, लेकिन बदमाश फरार हो गया। मई 2023 में लेपा गांव में बदले की भावना में एक परिवार ने 6 लोगों की हत्या कर दी। जिस परिवार ने हत्या की वो सालों से ताक में बैठा था कि कब उनका रंजिश वाला परिवार आए और बदला पूरा हो। बंदूक की नोक पर खुद फैसला लेने वाली ये 4 घटनाएं महज एक उदाहरण है। चंबल अंचल में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन गोली की गूंज सुनाई न देती हो। लोग बंदूकों की दम पर न्याय पाना चाहते हैं। हमारे साथ चंबल रेंज के आईजी हैं सचिन अतुलकर, जो वरिष्ठ आईपीएस हैं। उनसे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो चंबल रेंज है, कितने वेपन्स है और इन पर अंकुश लगाने के लिए कि जो वेपन्स के द्वारा घटनाएं ना हो, अंकुश लगाने के लिए क्या नियम लगाए गए हैं और कैसे इनको रोका गया है? जो संभाग है चंबल का, विशेषकर जिसमें मुरैना जिला है, जहाँ पे सर्वाधिक लाइसेंसी जो हथियार हैं, तो उनकी संख्या को देखते हुए ये प्रयास रहता है कि जब भी कोई लाइसेंस स्वीकृत किया जाए तो स्वीकृत करने का जो कारण है, औचित्य है, वो वाजिब होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, जिससे अनावश्यक जो हथियारों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी ना हो। क्योंकि कई ऐसे मौके आते हैं जब हथियारों को जमा कराना पड़ता है और अगर लाइसेंसी हथियार से अपराध भी बढ़ रहे हैं जो सेल्फ डिफेंस का ना होकर, आत्मरक्षात ना होकर अन्य कारणों से, विवाद के कारणों से हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय होता है। इसलिए प्रयास रहता है कि इन हथियारों की संख्या पे लगाम लगाई जाए। इसके साथ ये भी है कि जो व्यक्ति के पास लाइसेंसी हथियार है, अगर वो कोई अपराध में लिप्त है तो वो भी अस्वीकृत किया जाता है, उसको निलंबित किया जाता है, जिससे ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हैं पूर्व से या हथियार प्राप्त करने के बाद पंजीबद्ध हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के पास हथियार ना हो। सर, एक सवाल था कि मुरैना, चंबल संभाग के मुरैना और भिंड, ये 2 जिले पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। दोनों जिलों की एक वेपन्स की संख्या क्या होगी और लोग इस पे भरोसा क्यों ज्यादा करते हैं? क्या यहाँ न्याय प्रक्रिया थोड़ी देरी से मिलती है, ये कह सकते हैं, या फिर लोग प्रशासन और पुलिस पर भरोसा नहीं करते, वो खुद बंदूक की दम पर भरोसा करते हैं? इसके पीछे वजह ये भी हो सकती है क्या? संख्या देखिए लगभग 30,000 के लगभग मुरैना की होगी और लगभग इसी के आसपास भिंड की होगी। कारण जो अभी तक समझ में आया कि हथियार इतने बड़ी मात्रा में क्यों लाइसेंसी हथियार प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका एक कारण है कि यहाँ पे जो पूर्व से विवाद आपस में चल रहे हैं, तो इन आपसी विवादों के मद्देनजर ये कारण दर्शाया जाता है कि उनको आत्मरक्षार्थ वेपन की जरूरत है, क्योंकि जो सामने वाला पक्ष जिससे विवाद है वो कहीं हमला इन पर ना कर दे, तो उस प्रकार के कारण भी दर्शाए जाते हैं। और कई अपराधों में देखने में आता है कि हथियारों का उपयोग हुआ है, उसमें भी कारण जानने का प्रयास किया, तो ये पूर्व की जो रंजिश है, इस कारण ही ये उपयोग बढ़ता है और इस कारण हथियार जो प्राप्त करने का कारण है, ये भी मुख्यतः सामने है। प्राइम न्यूज की ये रिपोर्ट उन अनकहे घावों की खोज है जो अब बंदूकों के बजाय रिश्तों, जमीन और इज्जत की भाषा में खुलते हैं। चंबल नाम सुनते ही इतिहास बोल उठता है। आज हम बारूद नहीं, उनके पीछे की वजह खोजेंगे। आर्थिक बेबसी, पुरानी रंजिशें, सत्ता का खेल जो इंसान को हिंसा की ओर धकेल देता है। समय बदला है,
चंबल भी बदल रहा है। आखिर भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह तोमर बताते हैं कि बंदूक की गूंज ये याद दिलाती है कि इस धरती ने कभी बागियों और वीरों दोनों को जन्म दिया। चंबल अंचल में बंदूक शान बन गई है। दूसरी वजह न्याय में देरी। यहाँ लोग थाना, पुलिस, कलेक्टर, प्रशासन के यहाँ चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, तो फिर आखिर में उनको बंदूक की नोक पर फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये वाकई शासन प्रशासन को हथियारों की गूंज पर लगाम कसनी है तो सुनवाई करके उचित न्याय करना होगा। यहाँ 3 तरह के अपराध ज्यादा होते हैं: जमीन, पुरानी रंजिश और इज्जत। ये तीनों में सुनवाई हो तो कुछ हद तक अपराध कम हो। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह तोमर का पैतृक गांव भी भिंडौसा है। इस गांव में अंतर्राष्ट्रीय धावक डकैत पान सिंह तोमर थे। 70 और 80 के दशक में जो स्थिति थी वो भी स्थिति आज है, बदली नहीं है। और इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था जो नेताओं के ऊपर निर्भर है, वो जो सब के सब प्रशासनिक व्यवस्था और नेताओं के जब ऊपर निर्भर होने से तो न्याय लोगों को नहीं मिलता। क्योंकि मैंने देखा कि नेताओं के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, चाहे भू माफिया हों, चाहे रेत माफिया हों, चाहे शराब माफिया हों, सब के सब उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और आम जनता के जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर इनका दमन रहता है इनका। और आने वाले समय और स्थिति और भयावह होने वाली है, क्योंकि कोई सुनने वाला तो कोई है नहीं कोई। और जो कमजोर व्यक्ति है वो जब चारों तरफ से निराश हो जाता है तो फिर उसको ये लगता है कि हम न्याय कैसे मिले। स्वाभिमानी तो है यहाँ की लोग यहाँ के, और स्वाभिमान खुद समझते हैं कि उसकी रक्षा कैसे की जाए। तो उस स्थिति में उनकी स्थिति ये रहती है उन लोगों की, यहाँ के लोगों की, कि अगर अन्याय मेरे ऊपर हुआ है तो अन्याय का हम बदला कैसे लें। जब शासन नहीं सुनेगा तो फिर उन्हें बंदूक उठाने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता है। और बंदूक उन्हें उठाई फिर मुझे नहीं देखते कि कौन मरेगा, कौन कितने मरेंगे, कितने नहीं मरेंगे। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था अगर नहीं सुधरेगी तो ये अनवरत रूप से ये आगामी समय में चलते ही रहेगा। यहाँ आप मानते हैं कि चंबल अंचल में शासन प्रशासन लोगों की न्याय प्रक्रिया में देरी करता है, उसकी वजह ये हो सकती है कि लोग बंदूक से फैसला करते हैं? नहीं, बंदूक से फैसला नहीं ले तो क्या करेंगे बंदूक से। आज स्थिति ये है कि जब तुम सुनोगे नहीं, पुलिस के चक्कर लोग लगाएंगे, कलेक्टर के लोग चक्कर लगाएंगे, रेवेन्यू विभाग के लोग चक्कर लगाएंगे। आज हर थाना, मेरे को ऐसा लगता है कि रेवेन्यू से लेके, पटवारी से लेके और थानेदार तक सबके सब इन नेताओं के अधीन हैं। और आम जनता की तो सुनने को कोई तैयार नहीं है कोई भी आदमी कोई, इसलिए लोग मजबूर रहते हैं हथियार उठाने के लिए आदमी। बिहड़ आज शांत है, ना घोड़े की टापें, ना सायरन, ना मुठभेड़ की आवाज। हवा अब भी भारी है, जैसे किसी अनकहे सच का बोझ लिए। डकैतों का अंत हुआ, पर उस वर्चस्व की भूख, ताकत और डर का नहीं। यहां गांवों में अब अपराधी नहीं, पर हर घर में संदेह जिंदा है। चंबल की मिट्टी ने 1960 से लेकर 1920 और 2000 के डकैतों के दशकों को भले ही बुला दिया हो, पर यहां के इंसानों ने उपेक्षा, ताकत की भूख और सामाजिक जहर का ताना नहीं छोड़ा। पुलिस अफसर भी इस बात को मानते हैं कि चंबल कभी डकैतों का इलाका था। डकैतों के खात्मे के साथ लगा कि अब बंदूकों की कहानी खत्म हो गई है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कभी नाम सुनते ही डर लगता था चंबल, आज डकैतों का खात्मा हो चुका है। बिहड़ों में पुलिस चौकियां हैं, सड़कें हैं, लेकिन डकैत तो गए, लेकिन बंदूकों की आवाज अब भी सुनाई देती है। चंबल की बंदूकों की गूंज। चंबल अब मंदिरों, पंचायतों और मोबाइल स्क्रीन में बसता है। डकैत अब रील्स में है। यहाँ पहले बारूद बिकती थी, अब वहां ईगो और सत्ता बिकती है। हिंसा का स्वरूप बदल गया है, लेकिन उसका स्वाद वही है। डकैतों की कहानी अब किताबों में है, पर बंदूक की कहानी आज भी चंबल की हकीकत है। कानून के राज के बावजूद अगर लोग खुद फैसले लेने लगे तो सवाल उठता है, चंबल बदला या बस उसका चेहरा। अब चंबल में बंदूकें सिर्फ बिहड़ों की नहीं, बल्कि हर पंचायत के झगड़े का हिस्सा बन चुकी हैं।
जमीन विवाद, पंचायत चुनाव या फिर पुरानी रंजिशें, फैसले अब भी बंदूक की नोक पर ही होते हैं। हमारे साथ अरविंद सक्सेना जी हैं, आईजी ग्वालियर हैं और बड़े ही शार्प ऑफिसर हैं। इनसे बात करते हैं। सर, ये जो हथियारों को लेकर चंबल के जो डकैत थे, चंबल का नाम था, बिहड़ों को लेकर जाना जाता था, लेकिन अब देखा जा रहा है लाइसेंस और हथियार ही कुछ उनकी एक पेशकश हो गई है, एक अनोखा बन गया, हथियार बन गया है। देखिए, जो 70 और 80 के दशक में जो डकैती की समस्या थी वो चरम पर थी और उस समय फिर शासन का ये एक आउटलुक था कि जो ऐसे स्थान हैं, ऐसे गांव हैं जो बहुत इंटीरियर में हैं और अचानक वहाँ पे बड़े बड़े जो डकैतों के गैंग हैं उनका मूवमेंट हो जाता है और उसके बाद डकैती डलती हैं, तो इसको इनकरेज किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को जिनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो उनको लाइसेंस दिए जाए गन्स के लिए। और उसके लिए काफ़ी जो है लाइसेंस हथियारों के गए, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो बंदूकें रहती हैं डिफरेंट बोर्स की, उसके लाइसेंस लोगों ने लिए। धीरे धीरे जैसे हमने प्रवेश किया जो 2000 में और देखा आपने कि 2004 से 5 के बीच में ये स्थिति बन गई थी कि जो सारे बड़े बड़े गैंग्स थे उनका सफाया हो चुका था और ये बहुत ही मिनिमम समस्या रह गई थी डकैती की। और आज आप देखिए कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई बहुत ऐसा संगठित गिरोह जो डकैतों का मूवमेंट कर रहा हो। आज पूरा कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा चुका था डकैतों को। तो अब सवाल ये उठता है कि जो टेंडेंसी 70-80 के दशक से डेवलप हुई कि हमको हथियार रखना है, इसके बाद फिर स्थितियां आगे बढ़ी। जिन्होंने उस समय लाइसेंस ले लिए और उसके आधार पे हथियार ले लिए, फिर उसको ही उनके आगे वाली जनरेशन ने कंटिन्यू किया। और नॉर्मली फिर ये टेंडेंसी रही कि अगर किसी ने हथियार अपने लाइसेंस पे लिया हो तो उसके फौत होने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद उनके परिवार के ऐसे सदस्य जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो वो उसको मतलब अपने नाम पे कराने में सफल रहे। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और श्योपुरपुरा चंबल बेल्ट एक तरफ और पूरा मध्य प्रदेश एक तरफ। इन 5 जिलों में जितने हथियार होंगे उतने मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में नहीं होंगे। इन 5 जिले ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और श्योपुर में 1 लाख से ज्यादा लाइसेंसी हथियार हैं। अवैध हथियारों की तो गिनती ही नहीं। अकेले ग्वालियर जिले में 40,000 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार हैं, यानी औसतन जनसंख्या के अनुपात में कहीं ज्यादा। ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव कहते हैं कि अपराध और हथियार पर लगाम कसने पुलिस 1.5 साल में 600 से ज्यादा लाइसेंस रद्द कर चुकी है, जबकि मुरैना जिले में 400 लाइसेंस रद्द किए गए। नए लाइसेंस के लिए रिकमेंडेशन बंद कर दी गई, चूंकि जनसंख्या के हिसाब से पहले से ज्यादा हथियार हैं और ऊपर से हर अपराध में हथियार की गूंज। बीते 1.5 साल में 300 से ज्यादा गैर कानूनी अवैध हथियार बरामद किए गए, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि यहां हर तीसरे दिन गोली चलती है। चंबल अंचल में बंदूक की संस्कृति खत्म नहीं हुई। हर गांव में 2-4 लाइसेंसी और कई गैर कानूनी हथियार मिल जाएंगे। बंदूक अब डर की नहीं, दिखावे की पहचान बन चुकी है। डकैत अब नहीं है, पर डकैत मानसिकता कहीं ना कहीं बची है। बंदूक उसका प्रतीक है। शादी ब्याह में फायरिंग, सोशल मीडिया पर हथियारों के वीडियो, ये सब चंबल के नए कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। चंबल के बीहड़ का डर मिटा, लेकिन बंदूक की चमक अब भी बरकरार है। देखिए, ग्वालियर ट्रेडिशनली ग्वालियर की पॉपुलेशन के अनुपात में लाइसेंसी आर्म्स ज़्यादा हैं। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर जिले में ही लगभग 40,000 के आसपास लाइसेंस रजिस्टर्ड हैं। ग्वालियर में हमारे जो सेना के जवान हैं, सेना के जो परिवार हैं, वो भी बड़ी संख्या में रहते हैं। वो भी अलग अलग राज्यों में जहाँ पदस्थ रहते हैं वहाँ से उन्होंने लाइसेंस बनवाए हैं, तो उनके लाइसेंसों की भी बड़ी संख्या है। लाइसेंसी हथियार की जो विगत अगर मैं 1.5 साल की बात करूँ तो सुरक्षा के लिए लिए जाते हैं या फिर वो कई बार नौकरी पाने के लिए, गार्ड ड्यूटी के लिए लिए जाते हैं।
लेकिन विगत 1.5 साल के अंदर ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग किया गया। लाइसेंसी हथियार का क्योंकि हैंडी रहता है, घर में उपलब्ध है, जरा सी गुस्सा की वातावरण में, जरा से रिएक्शन में बड़ी बड़ी संवेदनशील घटनाएं हुई हैं। पारिवारिक हिंसा हुई, परिवार के लोगों ने अपने ही लाइसेंसी हथियार से मर्डर किए, कई सुसाइड की घटनाएं हुई, कई अटेम्प्ट टू मर्डर की घटनाएं हुई। ये घटनाएं वो हुई जो परिवार में हुई हैं। इसके अलावा जब किसी भी कारण से दो पक्षों में तनाव की स्थितियां होती हैं या झगड़े होते हैं, उसमें भी लाइसेंसी हथियारों का बड़ा दुरुपयोग हुआ है। इसके अलावा तीसरा जो मुझे लगता है कि जो नई युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी में हथियारों के प्रति बहुत क्रेज है। उन हथियारों का दिखावा, उन लाइसेंसी हथियारों को साथ में लेके चलने की जो आदत है उसकी, वो कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज में, एक शांतिपूर्ण समाज में भय का वातावरण प्रकट करती है। सामान्य से झगड़ों में कई युवा लोग उन हथियारों को लेके सामने जब आते हैं तो दहशत का, एक भय का माहौल बनता है। इस प्रकार के हथियारों के दुरुपयोग पे हमने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। हमने विगत 1.5 साल में लगभग 250 से अधिक ऐसे लाइसेंसी हथियारों के लाइसेंस सस्पेंड कराए, निरस्त कराए हैं। अब डर नहीं लगता, लेकिन भरोसा भी नहीं रहता। यहां रिश्ते भी रिवॉल्वर जैसे हैं, कब मुड़ जाएं कोई नहीं जानता। कभी डर का इलाका रहा ये चंबल अब बदलते भारत की तस्वीर बन रहा है। लेकिन इस बदलाव के बीच सवाल अब भी बाकी है। इतनी भी क्या शान की जरूरत कि बंदूक की नोक पर फैसले लेने पड़े? वजह सिर्फ वही ईर्ष्या, बदला, रंजिश, रुतबा, नाम और शोहरत की कड़वाहट का जहर। दूसरा पहलू न्याय में देरी। शासन प्रशासन की दहलीज पर न्याय मिलने में देरी हो रही है। देखिए, चंबल नदी, चंबल के बेहड़ हम आपको तस्वीरों से दिखा रहे हैं। मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, मैं चंबल नदी के किनारे मौजूद हूं। चंबल नदी का ये कलकल बहता पानी ये कुछ कहने को कह रहा है। आपको इसकी जो कलकल की आवाज़ है इसको महसूस करने की ज़रूरत है। और जिस तरफ आप नज़रें दौड़ाएंगे, सिर्फ नदी और चौड़ा, इसका जो चौड़ापन है, शायद देश की कोई ऐसी नदी होगी जो इतनी विशालकाय और चौड़ी होगी। यही वो इलाका है जहां पर किसी ज़माने में, किसी समय में बागियों का डेरा हुआ करता था। ये ऊंचे ऊंचे टीले जो दिख रहे होंगे आपको तस्वीरों में, ये टीलों के ओट में छिपकर यहाँ न रास्ते हुए करते थे, ना कोई आता था ना जाता था, सिर्फ शांत ये जो टीले हैं यही उनकी रखवाली करते थे। और यही जो नदी के चारों तरफ ये इसी से प्रसिद्ध बेहड़ कहलाता है, इन ऊंचे ऊंचे टीलों से। और यहाँ से नदी गुजर रही, ये यहीं पर इसी क्षेत्र में या इसके आगे जो भी लोग बागी अपना जीवन यापन करते थे इसी बिहड़ में। बंदूक न्याय इसलिए करती है क्योंकि थाने में जाओ तो सुनता नहीं कोई, तहसीलदार पटवारी के यहाँ जाओ तो वो बोलेंगे लाओ पैसे, जब होगा काम। और इससे जब बंदूक उठा के जब गोली मार दो तो सीधा सब प्रशासन, पुलिस सब एकदम आ जाती है लाइन में। और पहले बोलना जब कोई नहीं आएगा, ये होता। अब देखो हमारे पीछे देख लो, ये पहले पिछली बार क्या हुआ था कि यहाँ पे लड़ाई हुई थी तो पुलिस प्रशासन को सूचना दी थी, तो पुलिस प्रशासन आया नहीं। अब आया नहीं तो आपस में घर में घरेलू झगड़े हुए और गोली कांड हो गया, उसमें भी 3-4 लोग मर गए थे। तो ये क्या है, ये है हमारे गांव में सबसे बड़ा, सब पूरे चंबल का यही है। फिर पुलिस प्रशासन साथ नहीं देती तो जब यही होता है, गोली कांड ही होता है हमारे यहाँ। शासन प्रशासन कानून और कैमरों के बावजूद अगर गोली फैसला करे तो यकीन मानिए चंबल आज भी बंदूकों का इलाका है। बिहड़ों से डकैतों के जाने के बाद भी चंबल में बंदूकों की नोक पर फैसले लेना एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन और न्याय व्यवस्था को अपनी पहुंच को और प्रभावी बनाना होगा और लोगों को न्याय के लिए कानूनी तरीके से समाधान खोजना होगा। लोग फैसले लेते हैं वो अमूमन हथियार की दम पर फैसले लेते हैं। अमूमन हथियार की दम पर फैसला लेना सुरक्षित मानते हैं, बजाय पुलिस और प्रशासन के जाने के बजाय।
अब जो गूंज है वो गूंज अगर देखा जाए चंबल अंचल के मामलों को तो अधिकतर मामले चाहे वो अवैध हथियार से किए गए होंगे या लाइसेंसी हथियार से किए हुए हैं, लेकिन क्राइम या अपराध जो भी हुआ होगा, अपराध का ग्राफ जो भी कहता है वो अवैध हथियार की दम पर किया गया अपराध है। यहाँ न चोरी हो, डकैती हो, लूट हो, हत्या हो, किसी भी तरह का संगीन अपराध हो, यहाँ सिर्फ बंदूक की नोक पर, हथियार की नोक पर उस घटना को अंजाम दिया जाता है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश। इंसान बागी क्यों बने, वो न्याय नहीं मिला तो उन्होंने बंदूकें उठा ली और बीहड़ कूद गए। चंबल आज भी नहीं बदला है, यहाँ सिर्फ हथियार की नोक पर घटना को अंजाम दिया जाता है।